देखो, लगातार कीमतें वृद्धि होना, लगातार कीमतों में वृद्धि होना क्या कहलाता है बच्चे? लगातार कीमतों में वृद्धि होना राइज इन प्राइस कहलाता है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चे, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। आप मुझे बताइए, आप लोगों को दिख रही है या नहीं दिख रही है? हो रही है यस मैम। मैम, ठीक है मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस मैम। मैम। ओके, बच्चों एक सेकेंड। यस, दिख रहा है बच्चों इन्फ्लेशन आप लोगों को? इन्फ्लेशन क्या है, दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को अच्छे से? दिख रहा है? मैम स्क्रीन तो शो हो रही है बट इन्फ्लेशन नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ और ही शो हो रहा है। अभी हो जाएगा बच्चे, 2 मिनट में अभी कुछ चेंज होके फिर हो जाएगा। अभी आ रहा है आपके ओके सामने, मैम। दिख रहा है अब इन्फ्लेशन आ गया है अब आपके सामने? मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइज क्या होता है, दिख रहा है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। ओके, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर किया है। यस मैम। बुक है सबके पास? यस मैम बुक है। है ना सबके? चलिए देखिए, हमारा टॉपिक है बच्चों, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? लगातार कीमतों में वृद्धि होना। लगातार कीमतों में वृद्धि होने का कारण क्या है, किस वजह से होती है? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, लगातार कीमतों में वृद्धि होने का कारण ये होता है या तो डिमांड बढ़ रही है या फिर कॉस्ट प्लस की वजह से हो रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। अब इन्फ्लेशन जो हो रहा है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई है, तो आपको पता है कीमतें बढ़ जाएंगी, राइट? दूसरा होता है बच्चे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर मैं दो टाइप के इन्फ्लेशन आपको बता रही हूँ। पहला तो है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा आता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन प्राइस इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स। जैसे जैसे गुड्स की डिमांड बढ़ती जाती है, आपके जो प्राइस है वो बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो है, इसका रीजन क्या है? डिमांड ज्यादा बढ़ने का मेन रीजन क्या है? कोई बता सकता है किस कारण से डिमांड ज्यादा बढ़ रही है? डिमांड ज्यादा बढ़ने के कारण क्या है, कोई बताएगा? मैम पॉपुलेशन ज्यादा हो यस, जाती है। ज्यादा पॉपुलेशन हो जाना। दूसरा, मनी जो राइज इन मनी इनकम, हमारी इनकम बढ़ जाती है, ब्लैक मनी बढ़ जाना, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। तो इन सब के वजह से हमारी जो डिमांड है वो गुड्स के लिए बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। डिमांड बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली बच्चों प्राइस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा जो है इन्फ्लेशन, वो किस कारण से बढ़ता है? वो है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चे? राइज इन प्राइस इज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती है। किस कारण से बढ़ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? किस कारण से बढ़ते हैं बेटा? ये बताएगा किस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है? बता सकते मैम हैं कोई? इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जैसे बताओ। इंक्रीज हो गए, टेक्नोलॉजी यस, है मैम। हाँ, और मैम जो हमारे जो इनपुट फैक्टर्स वगैरह हैं उनके प्राइस की वजह से भी हो जाता है मैम ये। हाँ, तो मेन कॉस्ट बढ़ना, किसी भी गुड्स की कॉस्ट बढ़ना, उसके प्राइस इंक्रीज होने का भी एक बड़ा कारण है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बढ़ जाती है तो डेफिनेटली प्राइस भी क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे।
राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेनली ड्यू टू, किस वजह से बढ़ते हैं, हाइक इन द प्राइस ऑफ इनपुट, इंक्रीज इन, किसमें इंक्रीजिंग आ जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाना, मान लीजिए ऑयल प्राइस बढ़ गए हैं किसी के, या टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, इस वजह से क्या होता है, हमारी गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ना मींस वही सेम कंडीशन, वही उस पे आ जाना, किसमें, इन्फ्लेशन वाली कंडीशन में आ जाना। 2 या 3 राइटर्स ने डेफिनेशन दी है इन्फ्लेशन की, विच इज इन्फ्लेशन इज परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जो हमारा प्राइस लेवल है उससे जब कीमतें बियॉन्ड चली जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है, इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का होता है ये नोट कर लीजिए। हियर इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 1, उसको जो हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, उसके बेस पर इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, फर्स्ट नंबर पे जो इन्फ्लेशन आता है वो है आपका ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके अंदर वो कंडीशन आ जाती है जहां पर नो स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं उठाए जाते। यहाँ पर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें प्राइस are allowed to rise without any attempt on the part of the government to control them। गवर्नमेंट की तरफ से, दोबारा बता रही हूँ, ओपन इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके के कोई भी स्टेप नहीं उठाए जाते इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। यहाँ पर लगातार जैसे प्राइस कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, सप्लाई कम होती जाती है, प्राइस भी बढ़ते जाते हैं। अब एट प्रेजेंट कोरोना टाइम पीरियड में यही हो रहा है। देखिए डिमांड लगातार पेट्रोल की बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम हो रही है। ये जो भी कोई भी रीजन है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी कोई स्टेप नहीं उठा रही है कि हमारे पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। देखिए लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसे हम बोलेंगे ओपन इन्फ्लेशन। सेकेंड आता है स्प्रेड्स इन्फ्लेशन। ये कौन सा, ये जो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होता है, ये वो सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें गवर्नमेंट लगातार चेक करती रहती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, लेकिन वो स्टेप जो उठाती है उसका इफेक्ट कब आता है, फ्यूचर में आता है। तो ये जो इन्फ्लेशन होता है सेकेंड टाइप वाला, वो फर्स्ट टाइप वाले इन्फ्लेशन से ज्यादा खतरनाक होता है। जब कीमतें लगातार बढ़ चुकी होती हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो इन्फ्लेशन होता है बहुत खतरनाक और हानिकारक होता है। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, इसके ऊपर इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है, इसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन 3 टाइप का होता है। पहला है बच्चे वार टाइम इन्फ्लेशन। आप एक चीज समझिए, अगर 2 देशों के बीच में ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाए जब दोनों देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाए, ठीक है, अगर लड़ाई शुरू हो जाती है तो मेन वहां पर जो गवर्नमेंट बैठी है, पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पर राज कर रही है, उसका मेन स्ट्रेस किस चीज के प्रोडक्शन पर होगा, कोई बताएगा? किस चीज के प्रोडक्शन पे ज्यादा होता है फिर गवर्नमेंट का स्ट्रेस? अगर हमारी वॉर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पे, राइट, जब हम लोग वॉर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा स्ट्रेस देंगे, उनकी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेंगे, इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर गुड्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा जो अटेंशन है वो कम हो जाएगा। इससे क्या आएगा, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड तो उतनी ही है और प्राइस क्या हो जाएंगे फिर उसके, बढ़ जाएंगे। दूसरा जो सिचुएशन है वो कौन सी है, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन में क्या होता है बच्चे, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन के अंदर जब हमारे युद्ध खत्म हो गए, फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से बहुत ज्यादा हानि हुई है, जैसे कि मशीन्स की, रेलवे लाइंस की, ब्रिज की, शिप्स की,
उनकी रिपेयरिंग में हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है, वापस से हमारा स्ट्रेस कंज्यूमर प्रोडक्शन की ओर कम हो जाता है, जिससे डिमांड उतनी ही रहती है। डिमांड उतनी रहने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिमांड उतनी ही है, सप्लाई कम हो गई, वापस प्राइस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन जो तीसरे टाइप का इन्फ्लेशन है वो आता है पीस टाइम इन्फ्लेशन। पीस टाइम इन्फ्लेशन के अंदर कैसे आएगा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड लार्ज रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। भाई जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं उन्हें बहुत ज्यादा, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है उन्हें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो जब हम हमारे जो रिसोर्सेज है वो मोबिलाइज होने की वजह से, उनकी डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से वो ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते, इसलिए भी हम इसे क्या कहेंगे, पीस टाइम इन्फ्लेशन, की हम शांति से बैठे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, इस वजह से भी क्या आ रहा है, हमारे पास इन्फ्लेशन आ रहा है। नेक्स्ट, थर्ड इज अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो रेट की अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन है वो 4 तरीके का होता है। पहला, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसे हम रेंगते हुए मुद्रास्फीति कहते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है बच्चे, हमारे जो प्राइसेस है वो जनरली 3% तक इंक्रीज होती है, 3% तक बढ़ना। इसको कोई ज्यादा हाई लेवल इन्फ्लेशन या कोई खतरनाक इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता। इसमें क्या होता है, प्राइसेस 3% तक बढ़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, रेंगता हुआ कि प्राइस बढ़ रही है, मनी सप्लाई इसमें ज्यादा नहीं बढ़ती है। दूसरा जो आता है वो आता है बच्चे आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब प्राइस आपके इंटेंस क्वांटम ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाए 3 से 8% के बीच में, जब आपके प्राइस जो है गुड्स के वो 3 से 8% तक बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो हम इसे कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। थर्ड जो इन्फ्लेशन आता है वो आता है आपका रनिंग। रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब गुड्स के प्राइस 8 to 15% तक इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं पर एनम, तो ये जो होता है इन्फ्लेशन थोड़ा सा पुअर क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है। इससे जो सिचुएशन होती है वो बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ जाती है गवर्नमेंट के सामने। और जो लास्ट हमारा इस बेस पर है वो हाइपर इन्फ्लेशन है। जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है वो अनएक्सपेक्टेड रेट से कीमतों को बढ़ाता है। पेट्रोल का एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ और अभी भी दे रही हूँ। जैसे पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो ये जो इन्फ्लेशन होता है ये हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर की तरह है, जैसे कि एक राक्षस बढ़ता है ना सब कुछ खाने की तरफ से, इसी तरीके से ये बढ़ता है और इकोनॉमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, डिमांड पूरी करने के लिए हमें मनी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे मुद्रास्फीति की कंडीशन पैदा हो जाती है। फोर्थ जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन आता है वो कौन सा होता है, एक तो होता है सेक्टरल और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। सेक्टरल जो इन्फ्लेशन होता है उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट होता है कंट्री का और कुछ एक पोर्शन होते हैं जो ज्यादा चीजें जो बढ़ रहे होते हैं। जैसे कि अभी देखिए 100 रुपए पेट्रोल राजस्थान या शायद दिल्ली में 100 रुपए पर लीटर जा रहा है, अभी हरियाणा में 100 रुपीज पर लीटर नहीं हुआ है, वो सेक्टरल इन्फ्लेशन है। सेक्टरल इन्फ्लेशन इन द सेंस कंट्री के कुछ एक पार्ट में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वो सेक्टरल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन होता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्फ्लेशन होता है ये कन्फाइंड नहीं होता स्पेसिफिक पार्ट में कहीं बढ़ेगा, ये पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। पूरी कंट्री में हर एक गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पूरी कंट्री के अंदर पर्टिकुलर जो गुड्स है वो पूरी कंट्री के अंदर ही वो क्या करेगी, उसके प्राइस इंक्रीज होंगे। सेक्टरल कुछ एक पार्ट पर इंक्रीज नहीं होंगे, पूरी कंट्री में उस गुड्स के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन कहते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो है, बोलो बेटा। मैम सेक्टरल 3 गुड्स ही क्यों लेते हैं बच्चे? सेक्टरल इन्फ्लेशन जो होता है देखिए, क्योंकि पर्टिकुलर किसी सेक्टर पर इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं। हर गुड्स का ऐसा नहीं होता है, आपको पता है जो कंज्यूमर गुड्स होती है वो एमआरपी पे बिकती है, एमआरपी जो है उसी पे ही वो जाएंगी। कुछ ही गुड्स ऐसी होती है जिनका इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स पर ही पड़ता है, अदर सेक्टर्स पर नहीं पड़ता, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजनल कारण हो सकते हैं, कोई भी इनके कारण हो सकते हैं। इसलिए हम सेक्टरल इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए 2-3 ही गुड्स को उठाते हैं, सभी गुड्स का ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस, कीमतों में बढ़ने की वजह से भी क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। कीमतों में बढ़ने की वजह से कैसे, सबसे पहले वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन। वेज जो इंड्यूस इन्फ्लेशन का मतलब पावरफुल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देती है एम्प्लॉयर्स के साथ कि हमारी वेज को बढ़ाया जाए। अगर वेज बढ़ेगी तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली कीमतें भी बढ़ जाएंगी। दूसरा, प्रॉफिट इंड्यूस्ड और मार्कअप इन्फ्लेशन। कुछ एक कंपनी ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहती हैं, यानी कि वो क्या करती है, कार्टेल बना देती है, फिक्स कर देती है प्राइस अपने प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ। अगर ऐसा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मार्कअप, अगर ऐसा हो जाता है, इससे मार्कअप से जो क्वाइट बहुत हाई हो जाएगा, इससे क्या हो जाएंगे, कमोडिटी के प्राइस भी क्या है, ज्यादा हो जाएंगे। तीसरा है डिफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डिफिसिट इंड्यूस मतलब फाइनेंस की कमी की वजह से, फाइनेंस कमी की वजह से जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ानी पड़ती है। फाइनेंस की कमी आ गई मार्केट के अंदर, मनी की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, मनी की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा तो न्यू करेंसी को प्रिंट करना पड़ेगा, न्यू करेंसी बढ़ेगी तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, वही सेम बात है, मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, मनी की सप्लाई इकोनॉमिक में इंक्रीज होने की वजह से भी क्या आता है बच्चे, इन्फ्लेशन आता है। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया था। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, प्राइस अपने आप हाई हो जाएंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मींस कॉस्ट तो क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ रही है, राइट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के रिगार्डिंग कीमतों के प्राइस बढ़ जाएंगे, गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये हमने आज एक टॉपिक कवर किया है इन्फ्लेशन के अंदर कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली वो होता है जिसमें गुड्स के प्राइस रैपिडली इंक्रीज होते रहते हैं, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये पर्टिकुलर दो तरीके का होता है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिमांड पुश में जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा बच्चे, रचिता अपना म्यूट करो, कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, प्राइस फिर से इंक्रीज हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, 5 बेसिस पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट बेस पर मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग दो तरीके का इन्फ्लेशन होता है, ओपन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन में 3 तरीके का होता है, वॉर, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन और पीस टाइम इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ये 4 तरीके का होता है, क्रिपिंग, वॉकिंग, रनिंग और हाइपर। सबसे ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन खतरनाक होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप 2 तरीके का होता है, सेक्टरल और कॉम्प्रिहेंसिव। एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइस, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो अगर आपका ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या क्या आ सकते हैं, वेज बढ़ गई, मार्कअप इन्फ्लेशन आ गया, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन आ गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गया या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया। सो ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्फ्लेशन था। कल की जो क्लास रहेगी हमारी उसके अंदर मैं डालूंगी बच्चे आपका कॉस्ट ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अंदर कौन कौन से और क्या क्या ट्रेंड्स आते हैं, और साथ ही मैं कल की क्लास के अंदर आप लोगों की आज की क्लास की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी